विकास के नाम पे दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन विकास कितना हुआ है ये यहाँ पे साफ दिख रहा है। हम इस समय सीतापुर और बिस्वा विधानसभा के बीच का जो हिस्सा है और एक जर्जर पुल पड़ा हुआ है। बताते हैं कई सालों से ये पुल जो है वो जर्जर अवस्था में है। पहले आपको इसकी दशा दिखाते हैं इस पुल की। देखिए इस पुल में कितने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और जो इस पे सड़क बनी हुई थी पुल पे वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और पुल की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। बरसात का मौसम है और अब लोगों के लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं रह गया है। ग्राम सभा मखुआ चौबेपुर बताई जाती है और ये मानपुर से लेके ये रास्ता शुरू होता है और यहाँ जलालपुर को ये रास्ता हाईवे को जोड़ता है। लेकिन जनप्रतिनिधि कितने उदासीन हैं ये जीता जाता उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए आपको पहले आपको पुल की तस्वीरें एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि आप पुल की तस्वीरें देखिए। ये पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। करीब पिछले 3-4 सालों से ये पुल पूरी तरीके से जर्जर और ध्वस्त हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार जो हैं वो इस पे कोई तरीके का ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पुल का एक हिस्सा बिस्वा विधानसभा में लगता है तो दूसरा हिस्सा सीतापुर विधानसभा में लगता है। राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु और बिस्वा से विधायक निर्मल वर्मा दो लोगों के यहाँ पे जो है वो क्षेत्र आते हैं, लेकिन पुल की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है। हम इस समय पुल के बीचों बीच में खड़े हुए हैं और यहाँ पे सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। सिर्फ मिट्टी की एक पतली जो है वो पगडंडी रह गई है। इसी पे लोग निकलने को मजबूर हैं। सांसद राकेश राठौर यहाँ पे आए थे, उन्होंने जो है पत्र भी लिखा है कि इस पुल का जल्द निर्माण किया जाए, फिर से पुल बनाया जाए, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ यहाँ के जो 2 स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये पुल कब जर्जर अवस्था में हुआ और कितना पुराना है और क्या इस पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। ऐसा क्या नाम है आपका? आशीष अवस्थी। अवस्थी जी, ये पुल कितना पुराना होगा लगभग? ये बना था हरगोविंद भार्गव के जमाने में जब बसपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो मतलब ये बना है 2007 में जी। और उसके बाद ये इस अवस्था में कब आ गया, जर्जर अवस्था में? ये पुल बनने के लगभग 3-4 साल बाद ही बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, बाढ़ में ही टूट गया था। बाढ़ में टूट गया। अच्छा, अब जैसे बाढ़ में पुल टूट गया लेकिन इतने बताते हैं मतलब कमजोर नहीं बनते हैं कि बाढ़ आ जाए उसमें पुल टूट जाए। ये तो बिल्कुल धराशायी हो चुका है। अब इसमें एक भी तो सरिया नहीं पड़ी थी। आरसीसी का केवल मसाला पड़ा हुआ था, पानी आया टूट गया। आरसीसी केवल मसाला था, केवल एक भी सरिया आपको दिखाई नहीं दे रही। कहीं देख लो ना, कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है आपको। अच्छा, अभी हमने सुना था कि जो है सांसद, वर्तमान सांसद जो हैं कांग्रेस पार्टी के राकेश राठौर, वो भी यहाँ पे आए थे, कुछ आश्वासन दिया आपने? हाँ, आश्वासन क्या, उन्होंने बोला है कि हम तो प्रस्ताव भेजेंगे, बाकी सरकार की जिम्मेदारी। प्रस्ताव हम तो भेज देंगे अपना। अच्छा, एक चीज आपने बताई कि 2 विधानसभा, एक तरफ सीतापुर दूसरी तरफ बिस्वा, तो सीतापुर मंत्री भी हैं, नगर विकास मंत्री हैं, विधायक भी सरकार के ही हैं। क्या लगता है कभी मिले इन लोगों से, कभी कहा आपने? अब कहा, हर व्यक्ति ने जो भी मिलता होगा कहता जरूर होगा, लेकिन किसी ने ध्यान तो दिया नहीं इस चीज पर। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया? जी नहीं। तो कुल मिला के ये माना जाए कि जब ये पुल बना तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ पुल में? जी बिल्कुल, नहीं तो मजबूती कुछ तो होती इसमें। 3-4 साल में ही टूट गया। इसकी तो जिम्मेदारी जो सुंदरलाल जई हैं पाला ब्लॉक में, वही बनवाए थे इसको। अच्छा, तो क्या ब्लॉक के फंड से ये बना था क्या उस समय? शायद। अच्छा, ये कंफर्म नहीं? जी कंफर्म नहीं, लेकिन विधायक निधि से ब्लॉक से ही वो जो जई हैं उन्होंने बनवाया था इसको। सुंदरलाल जई है। सरिया नहीं पड़ी इसलिए? सरिया कहीं है ही नहीं इसमें, कहीं देख रहे हैं आपको, होती तो दिखती टूटी फूटी कुछ। अब तो राहगीरों को बड़ी समस्या होती है। मानपुर से बताते हैं जोड़ता है और सीधे हाईवे पे निकालता है जलालपुर के पास ये पुल। जी जी। तो काफी ज्यादा राहगीर इस पे चलते होंगे। अब रास्ता बंद हो जाता है, बारिश आ गई रास्ता बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा रास्ता। आप लोगों के लिए बड़ी समस्या है? बिल्कुल बिल्कुल, समस्या तो महाभारत है, समस्या की है। समस्या की महाभारत है, काफी ज्यादा समस्याएं लोगों के लिए। और सबसे खास बात यह है कि जब पुल बनाया गया तो जो बरसात में ही 2007 में जब बसपा सरकार थी उस समय हरगोविंद भार्गव विधायक हुआ करते थे और उनके द्वारा इस पुल का निर्माण कराया गया था। और बताते हैं कि पुल में एक भी सरिया नहीं पड़ी है। ये यहाँ के जो है वो बासिंदे, उनका कहना है कि एक भी सरिया नहीं पड़ी है और पहली ही जो बाढ़ में वो पुल जो है पूरी तरीके से बह गया। हालात आपके सामने दिखा सकते हैं आपको। ये जो है पुल की सड़क बनी हुई है, कहीं भी कोई सरिया नहीं है और पुल जो है वो पूरी तरीके से ढह गया। भ्रष्टाचार की एक नई इबारत इस पुल में लिखी गई थी कि कुछ दिन बाद ही, जैसे पुल 2007 से लेकर 2012 तक तत्कालीन बसपा की सरकार थी, लेकिन पुल जो है वो
2 साल में ही पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और अब जो है लोगों को निकलना मुश्किल है। मानपुर थाना जो पड़ता है वहाँ से ये पुल चालू होता है, वहाँ से इसका मेन रास्ता है और जाता है सीधे जलालपुर नेशनल हाईवे 30 पे ये निकलता है जाके। कई जन यहाँ पे जो हैं वो हैं, लेकिन सबकी उदासीनता है कि जो है कोई भी इस पुल पे ध्यान देने वाला नहीं है कि आखिर इस पुल का निर्माण कब और कैसे किया जाएगा। ग्रामीणों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बरसात में ये रास्ता ही बंद हो जाता है, लेकिन अब सरकार इस पे अभी तक कोई ध्यान नहीं दे पाई है और आखिर कब ग्रामीणों को ये पुल नया मिलेगा ये तो अब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो सीमाएं थी वो इस पुल में पूरी तरीके से पार हो गई हैं और अब पुल आपके सामने है कि जो इसकी दयनीय दशा है वो आपके सामने है, आप खुद ही देख सकते हैं। तस्वीरें बोलती हैं, तो यहाँ पे जो तस्वीरें बोल ही रही हैं कि जिस तरीके से इस पुल में घटिया सामग्री लगाई गई थी और पहली जो बाढ़ आई थी, जब पुल बना था उसके साल 2 साल में जो बाढ़ आई उसी में ये पुल बह गया और अब पुल के इंतजार में ग्रामीण बैठे हैं कि आखिर कब उनको नया पुल मिलेगा। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित मिश्रा, सीतापुर।